हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। ऑल्दो मैं सोच रहा था सुबह डाल दूँ, सुबह से करीब रात में डाल देता हूँ। मान लो कोई सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के किसी को देखना हो तो देख सकता है। ये मेजरली आपको एक वार्निंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कल के दिन, एक्सपायरी वाले दिन, जैसे कि मार्केट इतना गिरा है, तो PCR एंड RSI पे इन दोनों जगह ही ओवर सोल्ड हो चुका है। तो आप अब बहुत ज़्यादा पुट की चीज़ तरफ मत देखिएगा। जैसे हमारा कल का मतलब फ्राइडे भी डिस्कशन था कि मार्केट को नीचे से एक रिवर्सल चाहिए, तो मार्केट ने नीचे से एक रिवर्सल लिया है। मतलब बहुत बहुत सुबह ले लिया था, तो मतलब वो हम ट्रेड नहीं कर पाए उसको, क्योंकि सुबह तुरंत ही स्पाइक मार के ऊपर चला गया था। वो भी जाना था कि एक साथ इतना नीचे नहीं गिरता है, कि थोड़ा ऊपर जाता है। और अभी फिर से आज जो गिर गया है मंडे के दिन, तो इस चक्कर में क्या हो गया है कि अब फिर से उसको एक ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि अब मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है। ये चार्ट चल के मैं आपको सबसे ज़्यादा ठीक से, तो इसीलिए एक बार लेवल्स भी देख ही लेंगे और एक बार ये समझ लेंगे कि मतलब इसमें हम लोग अंधे की तरफ पुट की तरफ नहीं बैठेंगे। ठीक है ना? आइए चलिए इसके चलते। यार अगर एक बार हमको मार्केट यहाँ के ऊपर निकलता है तो मतलब यहाँ तक जा सकता है, पर अब समस्या क्या है कि पहली कैंडल इतनी तेज ऊपर जाएगी, इतनी नीचे आएगी, तो ट्रेड किसी का बनेगा नहीं। बट हाँ, किसी स्मार्ट बंदे ने, किसी ने अगर ये काम किया होगा कि इसके नीचे निकलने के बाद इस लेवल्स तक लेने की कोशिश करी होगी, तो ये भी अच्छा काम किया जिसने भी किया। क्योंकि ये कैंडल आप देखो ना, ये इनगल्फिंग कैंडल बन गई। ग्रीन कैंडल को पूरा सा ऐसा इनगल्फ करके इतनी तेज मोमेंटम आया, ऊपर से पुट बन गई है। तो मतलब ये दो फेक और ये इनगल्फिंग, तो थोड़ा सा ये मामला बन रहा है कि आप यहाँ से एक पुट पोजीशन ले सकते थे और यहाँ तक ही ले सकते थे। अब देखिए दिक्कत क्या आ गई है, मैं आपको दिखाऊँ कि एक मैं आपको PCR दिखा देता हूँ। तो PCR हो गया 0.5, ये देखो यहाँ लिखा है ना, PCR हो गया 0.5। तो अब समस्या यही है कि PCR 0.5 के आसपास हो जाता है ना, तो फिर दिक्कत आ जाती है। और दूसरा, मैं अगर आपको 1 आवर चार्ट पे दिखाऊँ RSI का, एक 1 आवर चार्ट पे अपना ऑब्जर्वेशन आपको दिखाता हूँ एक बार, कि आप अगर 1 आवर चार्ट पे देखोगे तो जहाँ भी इस लाइन के आसपास आया है मार्केट, देखो यहाँ पे इस लाइन के आसपास आया है ना, तो पूरा ऐसे रिवर्सल हो गया ऊपर की तरफ। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इस लाइन के आसपास आया, फिर रिवर्सल हो गया है। यहाँ पे भी इस लाइन के आसपास आया है, तो फिर देखो मार्केट ऊपर निकल गया है ना। और जहाँ पे भी इस लाइन के आसपास आता है, यहाँ पे भी इस लाइन के आसपास आया, फिर मार्केट ऊपर निकल गया है। अब तो इस लाइन के नीचे भी निकल चुका है ना, तो अब इतना नीचे निकल गया है, तो एक बार रिवर्सल का चांस बन सकता है। ठीक है ना? तो मुझे ऐसा लगा है कि यहाँ पे अगर आपको कहीं पे भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 900 के आसपास शायद गैप डाउन खुल रहा है मार्केट। अभी वो सब दिखाऊंगा, PCR कह रहा हूँ, FIDI डेटा और ADR सब दिखाऊंगा। तो जहाँ तक गैप डाउन खुलेगा तो 900 के आसपास कहीं खुले, अगर तुरंत ऊपर आ जाता है तो देखो फिर आपका ट्रेड निकल ही गया। अगर तुरंत ऊपर नहीं आता है, 900 के आसपास आपको थोड़े टाइम बाद कहीं मिलता है, मालूम नहीं कि थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद, क्योंकि मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि पहली कैंडल पे आप ले लो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्रेड हमारा नहीं बन पाएगा, पहली कैंडल ही हो गई। तो अगर आपको एक मिनट, लेट मी गो टू 15 मिनट चार्ट ला फर्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं। हाँ, तो जैसे ही ये पहली कैंडल ऐसे ऊपर भग गई ना, तो हमारा मतलब बनना इस चीज़ से। तो इसलिए अगर आपको 900 के आसपास कहीं मिलता है तो आप एक बार कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अब ये पुट की पोजीशन यहाँ लेना है नहीं। और जेन्युइनली बता रहा हूँ कि अगर ये मान लो इसके नीचे भी चला गया, तो फिर ऐसा करके हिचकोले के ऊपर आ जाएगा और विक्स इतना हाई होएगा, मतलब वो विक्स इतना तेज़ बढ़ेगा कि ऑप्शन राइटर्स, तो जो ऑप्शन राइटर्स मतलब चैप्टर्स तो बाहर ही हो जाएंगे, तो उनको चक्कर में पड़ना। ठीक है ना? FIDI डेटा सब देख लिया है मैंने, सब नेगेटिव है, तो गैप डाउन ही खुलना है ना? मैं आपको दिखा देता हूँ तब भी एक बार को। ये देखो सब नेगेटिव है। इन फ्यूचर्स में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनने बहुत ज़्यादा, ये देखो नेगेटिव है, बट बहुत ज़्यादा इन्हें सेलिंग नहीं करी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब नीचे वाले बार्स कम होते जा रहे हैं ना, तो फिर आप सतर्क रहो कि मार्केट कभी भी घूम सकता है। ठीक है? कैश मार्क कॉम्पोनेंट में भी आपको दिखाई दे रहा हूँ कि 2760 करोड़ का सेल किया है। और ऊपर देखो तो ऊपर तो 26,000 के आसपास बहुत बड़ा ऊपर इंटरेस्ट है, और नीचे 900 के आसपास एक सपोर्ट है। ठीक है ना? थोड़ा लेट हो गया वीडियो, इसलिए मैं जल्दी छोटा सा बना दे रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखो इन्फोसिस का 2.5%, तो मतलब अराउंड 2 एरिया नीचे है, विप्रो भी 2 एरिया, तो एक अराउंड नीचे है, तो एक के ऊपर जो भी होता है तो वो उसको मान्यता देते हैं हम। तो ये भी है ही, तो इसलिए यहाँ पे भी देखोगे तो -27%, मतलब 27 पॉइंट्स दिखा रहा है। तो इसीलिए जहाँ तक है गैप डाउन ही खुलेगा, और अगर फ्लैट खुले तो उसको आप नीचे आने दीजिएगा। आपको जहाँ 900 के आसपास मिले तो आप एक 50 पॉइंट के लिए बैठ सकते हो, आपको मिल जाएगा। अगर किस्मत बहुत अच्छी रही तो ऊपर तक आएगा, बट मैं तो कह रहा हूँ 50 पॉइंट लेना, शांति से बैठना। 25,950 के आसपास एक्सपायरी होने के पूरे चांस। ठीक, थैंक यू वेरी मच।